हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। लर्निंग सेंटर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो साइंस सब्जेक्ट के हैं। ये क्योंकि आपको पिछली बार 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी देखने को मिले थे, तो उसी को हम आधार में रखते हुए, ध्यान रखते हुए यहाँ पे हम आपको 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कराने वाले हैं। एंड हमारी कम से कम ये 500 क्वेश्चन की सीरीज होगी, आपको लगातार इस साइंस सब्जेक्ट के कराएंगे। अगर आप 15 नंबर 20 नंबर से 15 नंबर 16 नंबर 18 नंबर गेन कर लेते हैं तो आपका मार्क बढ़ने में ज़्यादा काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। आपको मैक्सिमम अगर आप यहाँ 18 नंबर गेन कर लेते हैं, प्रैक्टिकल 30 नंबर गेन कर लेते हैं तो यहाँ आपको 45 46 48 देखने को मिलेगा यहाँ से। एंड आप कुछ अगर कॉपी में लिख देते हैं अच्छी तरह से तो आपको 90 95 करीब के मार्क देखने को मिलेंगे साइंस सब्जेक्ट में। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है। जब लेड नाइट्रेट को हम परख नली में रखते हैं तो कौन सी धुआं उत्सर्जित होती है? इसमें नाइट्रो ऑक्साइड होती है जो कि Na2 गैस को कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर बी होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यह एक रिएक्शन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को यानी CaCO3 को हम जब रिएक्शन कराते हैं COA में प्लस CO2 में, तो वह कौन सी रिएक्शन कहलाती है या क्रिया कहलाती है? उसका अपघटन क्रिया कहलाती है। अगर आपको ये देखने को मिली CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 देखने को मिली तो यह आपको सब पहचान जाइए कि यह अपघटन क्रिया है, अभिक्रिया है। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? यानी देखिए इसमें 4 ऑप्शन मिल रहा है, H2CO O2 H2S। इसमें राइट आंसर आपका डी होगा, H2S। एंड चौथा क्वेश्चन, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। इसका राइट आंसर ये होगा। आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं कितना क्वेश्चन सही किया हूँ, गलत किया हूँ। आपसे आपका प्रैक्टिस होगा जिसमें आपको लाभ होगा, आपके यूपी बोर्ड का जो पेपर होगा साइंस उसमें मिलेगा। एंड चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 5वां नंबर, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी जो हमारे बॉडी में हम जब फूड खाते हैं तो वो किस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है हमारी बॉडी में जिससे हमारा भोजन पचता है? बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीकरण। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? इसका राइट आंसर होगा डी होगा, O2। 7वां क्वेश्चन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा, अस्थायी परिवर्तन। 8वां क्वेश्चन, इनमें निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया है? दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अवक्षेपण। ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, इसका ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, इसका ध्यान दीजिएगा, इसी से आप गलती कर बैठते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 2Mg प्लस O2 को हम जब 2MgO में कन्वर्ट करते हैं तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? 2Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम जब कंबाइन करते हैं तो ये किस प्रकार की हम और रिएक्शन कहलाते हैं? यहाँ राइट आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। और 10वां क्वेश्चन क्या, अंगूर का किण्वन करना एक है और ग्रेप्स आप जानते हो, अगर हम उसको किण्वन करते हैं, सड़ाते हैं तो वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आंसर नंबर इसका होगा डी, पर रासायनिक परिवर्तन क्रिया है। अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग, लेड नाइट्रेट को तथा पोटेशियम आयोडाइड को विलयन को जो हम मिलाते हैं दोनों को, तो वो कौन सा अवक्षेप बनता है? तो बताइए दोस्तों आप कमेंट करके, श्वेत, भूरा, नीला, पीला। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया है? ये क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया है? H2 प्लस Cl2 को हम जोड़ेंगे तो 2HCl बनेगा। CaCO3 को हम जोड़ेंगे तो CaCO प्लस CO2 में टूटेगा। NOH को प्लस HCl को जोड़ेंगे तो NaCl प्लस H2O में टूटेगा। AgNO3 प्लस HCO को अगर हम जोड़ेंगे AgCl प्लस HNO3, ये क्रियाएं होंगी इसमें। इनमें से क्या पूछा है, राइडॉक्स अभिक्रिया कौन सी? इसका राइट आंसर ए होगा। H2 प्लस Cl2 को हम जोड़ेंगे तो 2HCl बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड का एक परत जम जाता है। इस परत का रंग क्या होता है? श्वेत,
काला, भूरा, पीला। तो इसका राइट आंसर होगा बी, काला होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम के रिबान को रेमाल में रगड़ कर दहन प्रक्रिया को की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम की जो रिबन होता है रेगमाल से अगर हम रगड़ कर दहन की प्रक्रिया की जाती है तो क्यों की जाती है बताइए। मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन की सतह से चमकीला बनाया जाता है, इनमें से कौन। तो इसका राइट आंसर होगा भी, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, इसलिए हम रुमाल को रगड़कर मैग्नीशियम की रबर को दहन प्रक्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट की घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है बताइए। विस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण। तो इसका राइट आंसर सी होगा, अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो इस ऑक्साइड का रंग काला है, कैसा रंग है? लाल, काला, उजला, भूरा। तो इसका राइट आंसर सी, उजला रहेगा। अगला क्वेश्चन, जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है। विस्थापन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अवक्षेपण अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। ऑक्सीकारक नहीं हो सकता, इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऑक्सीकारक H2O2 SO2 और Cl। इसका राइट आंसर H2 नहीं ऑक्सीकारक हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण अपक्रिया का है संक्षिप्त रूप, सांकेतिक रूप, पूर्ण रूप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट है कि संक्षिप्त रूप है। उसको आप अगर जो किसी कंपाउंड को जोड़ जोड़ के लिखते हैं तो उसका एक आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। और नेक्स्ट, संक्रमण की रासायनिक सूत्र क्या है। संक्रमण की रासायनिक COH का होल ट्वाइस, COCO3, COO या CA। तो इसका राइट ए होगा, CaCO3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑक्सीकारक नहीं का ये क्वेश्चन ध्यान, दहन, श्वसन, भोजन का पाचना, अवक्षेपण। तो इसका राइट डी होगा, अवक्षेपण। अब अगला क्वेश्चन, अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है। उपचयन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया। तो राइट आंसर इसका सी होगा, अपचयन अपक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की पौधे में CO2 और H2 में अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करता है, यह कौन सी क्रिया कहलाती है बताइए दोस्तों। आंसर क्वेश्चन नंबर 23, विस्थापन, विघटन, अवक्षेपण, प्रकाश रासायनिक। तो इसका राइट आंसर डी होगा। आप जानते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अवघटित हो जाता है। NaBr, CaCO3, KBr, AgBr। तो इसका राइट डी होगा, AgBr। चूना पत्थर को उष्मा देने पर CO और CO2 प्राप्त होता है, इस अपक्रिया को कहते हैं द्विअपघटन अपक्रिया, रासायोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वियोजन अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अगर गर्म CO पर H2 गैस प्रभावित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा। CO अगर उस पर H2 गैस हम फ्लो कर देंगे, बहा देंगे, तो परत जो होती है वो किस रंग का हो जाएगा। लाल रंग का, काले रंग का, भूरे रंग का, पीले रंग का। तो इसका राइट आंसर सी होगा, भूरे रंग का। इसका दोबारा आंसर दे दिया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो जाता है। जो श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है तो ऐसा क्यों हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है। सिल्वर क्लोराइड से Ag के बनने से, सिल्वर क्लोराइड से Cl बनने से। तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्यों हो जाता है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl से हो जाता है, वियोजन क्रिया अपक्रिया हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में, उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं, आप बताइए। राइट आंसर इसका ए होगा, रिडॉक्स। अभी हमने इसको पहले सेकंड या थर्ड क्वेश्चन देखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर,
मैग्नीशियम रिबन की वायु में दहन की फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अपक्रिया में Mg का क्या होता है? अपचयन, उपचयन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उपचयन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 30, संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? संक्षारण तो अपचयन, अवक्षेपण, संयोजन, उपचयन। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपचयन अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक कौन सी अपक्रिया है? भौतिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिकारक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, विघटन अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अपक्रिया है जो प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो रासायनिक अपक्रिया होती हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें उसमें हीट उत्पन्न होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, रिडॉक्स अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया। तो उसका राइट आंसर बी होगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा मतलब ऊष्माक्षेपी दो वर्ड से मिलकर ऊष्मा, ऊष्मा यानी हीट गर्म, छेपी मतलब उत्पन्न होना। यहाँ पे देखिए, आपको देख ऊष्मा उत्पन्न या वही बता रहा है, ऊष्माक्षेपी। आप वर्ड को पकड़िए, आपका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति को लौ उत्पन्न होती है? लाल एवं और चमकदार, हरा और चमकदार, श्वेत और चमकदार, नीला और चमकदार। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, श्वेत और चमकदार। अगला क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है? इनमें से कोई नहीं। उत्तर नंबर बी होगा, अधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन है? Ca+O2 CO2 प्लस ऊष्मा उत्पन्न करेगा, NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NO3 H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, तो CaCO3 प्लस CO प्लस CO2। तो इसका राइट आंसर ए होगा, C प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन को बढ़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उसमें हीट उत्पन्न होगी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, वे अपक्रियाएं जिनमें अधिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान उन्हें कहते हैं आयनों का, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो दो आयन होते हैं, वो अभिक्रियाओं में अभिकारक के बीच में जो आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, द्विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, द्विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है? इसमें से देखिए यहाँ पे नीचे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रतिक्रिया के रंग। अगला क्वेश्चन 39, 2Mg प्लस O2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 2MgO बनेगा। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? कंकाली, संतुलित, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, संतुलित अपक्रिया है। देखें 2Mg, यहाँ 2Mg, एक O2 यहाँ पे एक O, तो ये संतुलित कर रहा है रिएक्शन को। अगला क्वेश्चन, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, तो वो किस अपक्रिया का उदाहरण है? बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का रेशियो 2:1 के अनुपात मिलाने पात्र अगर यानी जो बर्तन ठंडा हो जाता है, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन, अपघटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्माशोषी। ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी सोख लेती है। अगला क्वेश्चन 41, Fe2O3 प्लस 2Ai प्लस Al2O3 2Fi यह अपक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, द्विस्थापन अपक्रिया कहलाती है यह अपक्रिया। अगला क्वेश्चन, किस अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले, कोई अगर कोई रिएक्शन है उसमें कोई अगर पदार्थ भाग ले रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक, प्रतिफल। तो इसका राइट आंसर सी होगा, अभिकारक।
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें ऑक्सीकरण या अवकरण साथ साथ होते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ताप का शोषण होता है। दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण है। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस नरम होता है। तो इसका राइट आंसर भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ताप का शोषण होता है। ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन 44। अपक्रिया COO प्लस H2CO प्लस H2 में अब किसका अपचयन होता है? H2 का, CO का, Cu का, O का। तो इसका राइट आंसर भी होगा। वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं विस्थापन, संयोजन, अपघटन, द्विस्थापन अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर संयोजन अपक्रिया कहलाती है। 46 नंबर। जब अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो राइट आंसर इसका वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और विघटन, संयोजन और विस्थापन, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उदासीनीकरण और विस्थापन। और अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2PbO S and CS and 2Pb इक्वल टू या सॉलिड एंड CO2 गैस फॉर्म में। यस का यहाँ समझिएगा सॉलिड होगा, ठोस जिसे कहते हैं। तो इसमें विकल्प क्या दिएगा? सीसा का अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। इनमें से सभी यानी जो ये ऊपर आपको अपक्रिया दिख रही हैं इसमें सारे आंसर सही है। सीसा का भी अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड का उपचयित हो रहा है। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के घोल में लवण चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर, सल्फर डाइऑक्साइड, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कॉपर होगा। और लास्ट क्वेश्चन, SO2 गैस ऑक्सीकारक अथवा अपकारक है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑक्सीकारक। आपको दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट कुछ नहीं समझ आ रहा होगा SO2 क्या होगा, एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब अपक्रिया, अगर आप अब तक अभी नहीं पढ़े हैं तो आप घबराइए ना। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, आपको यहाँ से 10-5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। ये सब आप अगर जो स्टूडेंट पढ़ा हो आपको उसको अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं ये क्या है, विस्थापन अपक्रिया क्या है, संयोजन अपक्रिया है, और आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से याद होना चाहिए दोस्तों। ये आपको जब तक UG PG जाएंगे या अगले आप हायर स्टडी के लिए जाएंगे या आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई नर्सिंग करेगा, कोई मेडिकल करेगा, कोई क्या करेगा, उसमें आपको सब अगर आपका 10th एंड 12th एकदम अच्छे से मार्क ऑप्टेन रहेगा तो आपको आगे UG करने में या डिप्लोमा करने में आपको बहुत हेल्प मिली रहेगी। तो अगला सीरीज आने की हमारी वीडियो आपको लेके देंगे। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।